इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कोरोना के आंकड़े फिर से डरा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 53,480 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना की वजह से 354 लोगों की जान चली गई। जिन राज्यों में सबसे ज्यादा मरीज मिले उनमें महाराष्ट्र पहले पायदान पर बना हुआ है। वहां एक दिन में 27,000 से ज्यादा कोरोना मरीज मिले हैं। तो ये आंकड़े लगातार डरा रहे हैं, क्योंकि एक दिन का जो आंकड़ा है, एक दिन का आंकड़ा डरा रहा है। 53,000 से ज्यादा केस सामने आए। इस सब के बीच महाराष्ट्र पहले पायदान पर बना हुआ है। आपको यह भी बता दें कि पिछले 24 घंटों में 354 लोगों की मौत हो गई है कोरोना की वजह से, और 24 घंटे का आंकड़ा 53,000 से ज्यादा। एक दिन में 354 लोगों की मौत की खबर है। लगातार कोरोना पैर पसार रहा है, और इस सब के बीच जो आंकड़े सामने आए हैं वो एक बार फिर से डरा रहे हैं। और चलिए लगातार हम रुख कर लेते हैं अपने अलग अलग सहयोगियों की तरफ, जहां वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत हमारे साथ लखनऊ से हैं, प्रियंका हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले अजीत, आपके पास आते हुए, क्योंकि आंकड़े लगातार डरा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हालांकि हालात उतने बिगड़े हुए नहीं हैं, लेकिन तब भी हालात बिगड़ सकते हैं, जैसे कि तस्वीर अभी थोड़ी देर पहले आप दिखा रहे थे। अब जरा दिखाइए वहां पर तस्वीर क्या है, और जो सख्ती सरकार की तरफ से दिखाई जा रही है, क्या उसका असर दिख रहा है? देखिए, बिल्कुल गायत्री, जो सख्ती सरकार की तरफ से दिखाई जा रही है उसका असर बिल्कुल मंडियों में, बाजारों में नहीं दिख रहा। हालांकि उत्तर प्रदेश में लगातार चालान भी काटे जा रहे हैं। देखिए, खड़े हैं लोग, मास्क नहीं लगाए। ये देखिए, गमछा अब कैमरा देख के लगा रहे हैं। मास्क कहाँ है आपका? बहुत देर से आप मंडी में हैं। इधर देखिए कैमरे पे, मास्क कहाँ गया? मास्क अभी भी गिर गया सर जी, तुरंत मास्क ले रहे हैं। तो लगाना चाहिए, लेना चाहिए। देखिए कहाँ जा रहे हैं, मास्क कहाँ है? ये देखिए गाड़ी लेकर ये भागेंगे, लेकिन ये बताएंगे नहीं मास्क क्यों नहीं लगाए हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए आंटी भी आ रही है। मास्क नहीं आंटी? ओह सॉरी लगाना चाहिए आपको ना। हाँ। अभी कोविड गया नहीं, रोज 1000 केसेज आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। हाँ। तो देखिए रोज केसेज आ रहे हैं गायत्री, 1000 के आसपास केसेज आ रहे हैं। 337 कंटेनमेंट जोन बनाए गए। कहाँ है मास्क? मास्क किधर है? मास्क घर पे घर पे है मास्क। कोरोना तो लेकिन पूरे हवा में है। सब लाएंगे। तो देखिए आंटी ने लगा लिया है। देखिए आपको और लोगों को भी जागरूक किया जाएगा। जो मंडी में लोग, अगर आप सीधे तस्वीरें देखें गायत्री, देखिए चले आ रहे, हाथ में हेलमेट है, गले में गमछा है, लेकिन मास्क नहीं है। कहाँ है मास्क? मास्क हमारी जेब में चाहिए मास्क, ये लगा होना चाहिए ना। आप भी नहीं लगाया ना था? गमछा तो है। हाँ तो बांधिए ना, जब कोविड हो जाएगा तब क्या करेंगे आप? ठीक है जी। ये देखिए अभी भी लोग हैं जो बेच रहे हैं। आप भी देखिए मास्क नहीं लगाए हैं। चौंकाती है जीत, ये तस्वीरें चौंकाती हैं कि अभी भी लोग इस तरीके से लापरवाही बरत रहे हैं। और इस सबके बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली सरकार का फैसला, ये बड़ी खबर इस वक्त की, फैसला ये कि आईसीयू बेड बढ़ाए जाएंगे अस्पतालों में। 220 नए आईसीयू बेड बढ़ेंगे। इस बात की जानकारी दिल्ली सरकार की तरफ से। सामान्य बेड भी बढ़ाए जाएंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। 838 नए सामान्य बेड बढ़ेंगे, ये जानकारी दिल्ली सरकार की तरफ से। कोरोना केस बढ़ने पर यह फैसला लिया गया है। और इस सब के बीच जो बड़ी जानकारी मिल रही है दिल्ली सरकार की तरफ से, वो ये कि साधारण और आईसीयू के जो बेड है उनकी संख्या में इजाफा किया जाएगा कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच। प्रियंका हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। प्रियंका, क्या फैसला किया है दिल्ली सरकार ने? जी बिल्कुल, अभी जो जानकारी सामने आ रही है उसके हिसाब से जो निजी अस्पताल हैं उनको आदेश दिए गए हैं कि वो आईसीयू के जो बेड्स हैं उनको बढ़ाएंगे। 220 आईसीयू के बेड्स बढ़ रहे हैं। इसके अलावा आईसीयू के अलावा भी जो नॉर्मल हॉस्पिटल्स में बेड्स हैं 838 बेड्स को बढ़ाने की बात की गई है। और ये इसलिए किया गया है कि दिल्ली में जिस तरीके से लगातार एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। परसों की अगर बात करें, होली से एक दिन पहले की, तो 1900 के लगभग मामले आए थे, क्योंकि होली के दिन टेस्टिंग कम हुई है। बावजूद उसके 900 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। तस्वीरें लेकिन अगर आपको दिल्ली के बाजारों की दिखाऊं, ये जामा मस्जिद है, यहाँ पर आप तमाम लोगों को देखिए कि इन्होंने मास्क नहीं पहने। यहाँ पर देखिए एक आंटी यहाँ पर जो ये शॉपिंग कर रही है, 3 लोग यहाँ पर खड़े हैं, तीनों में से किसी ने मास्क नहीं पहना है। से पूछ लेते हैं, मास्क नहीं पहना? मास्क नाश्ता किया हुआ है ना, मास्क है, पहन लीजिए। अब तो मामले दोबारा बढ़ रहे हैं। चलिए, आपने तो देखकर लगा लिया। अब ये हालात, ये सिर्फ मार्केट्स के नाम दिल्ली में बदल जाएंगे। जामा मस्जिद में है, आप सरोजनी नगर जाइए, आप लाजपत नगर जाइए, ये तस्वीरें बिल्कुल आम है, जहाँ पर लोग बेपरवाह होकर बाजारों में घूम रहे हैं, जैसे कोरोना का खतरा पूरी तरह से टल चुका हो। प्रियंका, हैरानी भी होती है, क्योंकि आप जिनको कह रही थी एक महिला को, वो भी एकदम आपके कहने के बावजूद भी उनकी तरफ से मास्क नहीं लगाया गया। और ये हालात दिल्ली के हैं, दिल्ली के हालात जहां पर भी केस लगातार बढ़ रहे हैं। और इस सब के बीच आपको बता दें, महाराष्ट्र बना हुआ है पहले पायदान पर कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच। मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, और इसके बावजूद भी लोगों की लापरवाही देखिए इन तस्वीरों में।
लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे। मुंबई की दादर सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने पहुंचे लोगों ने कोरोना नियमों की जमकर उड़ाई धज्जियां। महाराष्ट्र के नासिक में कोरोना नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस ने एक अनोखी पहल शुरू की। नासिक में मार्केट के भीतर जाने के लिए पुलिस ने 5 रुपए का टोकन लेने का सिस्टम शुरू किया है। इस टोकन को लेने के बाद मार्केट में 1 घंटे की खरीदारी का समय दिया जाता है। पुलिस का दावा है कि इस नियम से मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग समेत कोरोना नियमों का पालन कराना आसान हो रहा है और लोगों को कोरोना जैसी महामारी से बचाने में मदद मिल रही है। नासिक पुलिस कमिश्नर के मुताबिक महज 5 रुपए का टोकन लगाकर अगर बाजार में भीड़ कम की जा सकती है तो यह कारगर कदम होगा। लॉकडाउन जो के बदले में ये 5 रुपए जो है वो कुछ भी कीमत नहीं है। यदि लॉकडाउन हो जाएगा तो करोड़ों करोड़ों का नुकसान होगा और उसके बदले में यदि लोगों ने सहकार्य किया और 5 रुपए जो है वो शुल्क फी भर करके यदि शहर को लॉकडाउन से बचा लिया, मुझको लगेगा कि हम बहुत फायदे में, ये सौदा बहुत फायदे का था। केंद्र ने राज्यों को कोरोना के टेस्ट बढ़ाने की भी सलाह दी और कहा कि रैपिड एंटीजन टेस्ट को सिर्फ स्क्रीनिंग का जरिया माना जाए और आरटी-पीसीआर टेस्ट पर जोर दिया जाए। रैपिड एंटीजन टेस्ट्स का इस्तेमाल स्क्रीनिंग टेस्ट्स के रूप में किया जाए और ये इस्तेमाल रैपिड एंटीजन टेस्ट का आप घनी आबादी वाले इलाकों में करें, आप उन इलाकों में करें जहां क्लस्टर्स में नए केसेस हो रहे हैं और आरटी-पीसीआर टेस्ट प्रेफर्ड मींस ऑफ टेस्टिंग होना चाहिए और इसके अनुपात को आप 70% तक ले जाएं कुल टेस्ट्स के। तो ये पहला निवेदन हमने राज्यों को किया है। उत्तर प्रदेश में भी पिछले कई दिनों से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके बाद प्रशासन ने थोड़ी सख्ती बढ़ा दी। इसके बावजूद लोग नियमों को तोड़ने से बाज नहीं आ रहे। लखनऊ में गोमती नगर सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। ज्यादातर लोग बिना मास्क के ही नजर आए। तो ये गोमती नगर सब्जी मंडी की तस्वीर भी आप देख लीजिए, जहां पर लोग सब्जी मंडी में बिना मास्क के नजर आए। सोशल डिस्टेंसिंग की बात ही छोड़ दीजिए। महाराष्ट्र, पंजाब समेत देश के कई इलाकों में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी इन केसों की संख्या काफ़ी बढ़ती जा रही है। जिस तरह से संख्या बढ़ रही है, हर दिन 1000 केसेस के आसपास आ रहे हैं, वो स्थिति खतरे की है। लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। इस समय हनीमैन की मंडी में अगर आप तस्वीरें देखें तो जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनको देखिए, ज़्यादातर लोगों ने मास्क नहीं लगाया है। जो सब्जी खरीदने आ रहे हैं वो भी और जो सब्जी बेच रहे हैं वो भी, सभी लोगों ने मास्क नहीं लगाया क्योंकि जो स्थिति है वो काफ़ी भयावह हो रही है। क्या दादा, मास्क नहीं लगाया आपने? अभी कोविड गया नहीं, कोरोना गया नहीं है? अच्छा नहीं गया तो चला जाएगा, लगा लेंगे। लगाना चाहिए ना आपको। अभी बहुत खतरा अभी गया नहीं है। हाँ तो लगा लेंगे। मास्क क्यों नहीं लगाए भैया? मास्क है ना, तो लगाइए ना। कहाँ लगाएंगे? घर के अंदर? यहाँ लगाना चाहिए ना, भीड़ तो यहाँ है। तो देखिए, जो लोग हैं वो अपने अलग अलग तर्क देते हैं, लेकिन जो वाकई में जो स्थिति है वो काफ़ी भयावह है, काफ़ी खतरेबुल है। पगड़ी है, मास्क कहाँ है? मास्क है तो लगा लीजिए ना। अच्छा, अब तो पहले का फोटो भेज दे आपका। खतरा है ना, पगड़ी है तो मुंह भी ढकिए। अभी कोरोना गया नहीं है। अच्छा, कोरोना नहीं गया। हाँ, तो देखिए मास्क है, देखिए आप लगा रहे हैं। मास्क लगाना चाहिए क्योंकि अभी भी जो खतरा है वो टला नहीं है। लोगों के पास मास्क है, बस थोड़ी सी दिक्कत क्या है कि वो लगाना नहीं चाहते या उनके मन से जो डर है वो निकल गया। सरकार लगातार गाइडलाइंस का अनुपालन कर रही है। देखिए, जो कुछ महिलाएं हैं उन्होंने भी मास्क को नहीं लगाया हुआ है। तो मास्क लगाना चाहिए ना आप लोगों को। मास्क, अरे सॉरी, गलती हो गई है, गाड़ी में छूट गया। ज्यादा भीड़ है यहाँ, सही बात है। देखिए, अपनी गलती कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, लेकिन कोविड के नियमों का अनुपालन करा रही सरकार। तो लखनऊ में ये स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण। अजीत हमारे साथ लखनऊ से लगातार बने हुए हैं। अजीत, मतलब खुद को बचाने के लिए इन लोगों को खुद कुछ नहीं करना है, तमाम बहाने बना लेंगे। लेकिन बताइए जरा, क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से साफ निर्देश है कि पूरी सतर्कता बरती जाए। अब ऐसे लोगों को तो जबरदस्ती नियमों का पालन करवाना पड़ेगा। प्रशासन क्या कर रहा है इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल गायत्री, मुख्यमंत्री ने कल देर रात ही आदेश कर दिया था कि कोविड के जो हॉस्पिटल हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए, जो बेड हैं उनको और सुनिश्चित किया जाए। जो कोविड के कंट्रोल रूम थे उसको एक्टिव कर दिया गया। अकेले राजधानी लखनऊ में लगभग 1000 लोगों का चालान इस बात पे काटा गया है कि वो सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगा रहे, खुलेआम घूम रहे हैं। तो ये तस्वीरें, सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। 350 कंटेनमेंट जोन, 337 कंटेनमेंट जोन बनाए गए। आप देखिए, ये देखिए, ई रिक्शा जा रहा, आप देखिए एक भी व्यक्ति मास्क नहीं लगाए हुए। तो इनका चालान कटना चाहिए और सरकार भी कोशिश
करती है। जो सब्जी बेच रहे हैं, कुछ लोगों ने गमछा बांध रखा है, कुछ ने नहीं बांध रखा है। तो जो कमोबेश तस्वीरें हैं गायत्री, वो यही है कि लोग सख्ती के बावजूद अनुपालन नहीं कर रहे। हम जब सिद्धार्थनाथ सिंह जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भी हैं, प्रवक्ता भी हैं गायत्री, उनसे बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम कार्रवाई करना नहीं चाहते, लेकिन जो लोग एपिडेमिक एक्ट का अनुपालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, और दुकानें और भी ज्यादा जरूरी है अजीत, और ज्यादा जरूरी है, नहीं तो यहाँ पर भी हालात बिगड़ते देर नहीं लगेगी। केंद्र ने कोरोना के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए राज्यों को कोरोना नियम सख्ती से लागू करवाने के निर्देश दिए हैं और नियमों की अनदेखी होने पर कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। चौथी अनुरोध जो हमने की है राज्यों से वो ये है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को इन्फोर्स किया जाना चाहिए। और इन्फोर्स किए जाने का अर्थ ये है कि आपके पास जो भी संसाधन हैं आप परसुएड करें, कम्युनिटी के इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल करें, कानून का इस्तेमाल करें, फाइन करें। जो भी आपके पास साधन हैं उन सभी साधनों का उपयोग करते हुए ये सुनिश्चित करें कि लोग मास्क पहने। जो मास्क पहनते हैं वो ढंग से पहने, नाक और मुंह बंद रहें। मास्क गले पे लटकाने के लिए या कान में लटकाने के लिए नहीं है। उसी प्रकार से लोग अपने हाथों को धोएं। केंद्र सरकार ने उन जिलों में ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत बताई जहां कोरोना से सबसे ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। 10 जिले जो देश में जहां अधिकतम एक्टिव केसेस हैं उनमें पुणे, मुंबई, नागपुर, थाने, नासिक, औरंगाबाद, बेंगलुरु अर्बन, नांदेड़, दिल्ली और अहमदनगर, यानी जो 10 ज़िले हैं जहां की अधिकांश एक्टिव केस केंद्रित हैं, उनमें 8 ज़िले महाराष्ट्र के हैं, एक दिल्ली है। हम दिल्ली को एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट मानते हैं, हालांकि यहाँ टेक्निकली स्पीकिंग देर आर मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स, बट वी आर टेकिंग दिल्ली एज वन डिस्ट्रिक्ट। एंड बेंगलुरु अर्बन, एक ज़िला कर्नाटक का, एक दिल्ली और 8 ज़िले महाराष्ट्र के। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि अब तक कोरोना का कोई भी इंडियन वेरिएंट नहीं मिला है। आईसीएमआर के डीजी बलराम भार्गव का कहना है कि यूके, साउथ अफ्रीका और ब्राजील के वेरिएंट पर कोविशील्ड और कोवैक्सीन पूरी तरह असरदार है। Efficacy of both these vaccines, whether it is Covaxin and Covishield, is effective against the UK variant and the Brazilian variant. The work against the South African variant is ongoing at several laboratories. There is no Indian strain as such. उधर दिल्ली के आनंद विहार इलाके में भी लोगों की लापरवाही साफ तौर पर दिखाई दी। वहां पहुंचे ज्यादातर लोग बिना मास्क के ही दिखाई दिए। साथ ही उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीजों की संख्या ने दिल्ली सरकार की और साथ ही साथ लोगों की चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली में रोजाना 1000 से ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। ऐसे में संक्रमण दर की बात करें तो वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार का साफ तौर पर यह कहना है कि अब अस्पतालों में बेड्स बढ़ाने को लेकर तैयारी की जा रही है, क्योंकि कई अस्पताल ऐसे हैं जिनमें आईसीयू बेड्स अब खाली नहीं बचे हैं। चिंता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। साथ ही साथ सख्ती से निपटने के आदेश भी सरकार ने दिए हुए हैं जो कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इस वक्त आनंद विहार में हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर बस अड्डा भी है, मेट्रो स्टेशन भी है और यहाँ पर अगर आप देखें तो लोगों की भीड़ अक्सर काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन इस जगह पर भी ज़्यादातर लोग आपको मास्क लगाए हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि बिना मास्क के ही चलते हुए नजर आएंगे। पूछने पर कई सारे बहाने सुनने को मिलते हैं। मास्क कहाँ गया? मास्क ये तो जेब में रखने के लिए सर अभी वो बंद सी लगी थी ना जेब पहना। ये देखिए बहाने काफ़ी ज़्यादा लोगों से सुनने को मिलते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के, वैसे मास्क लटकाने के लिए सॉरी ये देखिए ये तमाम लोग हैं कि जिनको अपनी चिंता नहीं है और ना दूसरों की चिंता है। हालांकि लगातार सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि ऐसे लोगों से सख्ती से निपटा जा सके। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि इस आनंद विहार इलाके में भीड़ काफ़ी ज़्यादा है और इस भीड़ के बीच आपको कोई ऐसा शख्स ज़रूर नज़र आ जाता है जिसने चेहरे पर मास्क नहीं लगाया होता या फिर वो कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहा होता। वीडियो जर्नलिस्ट कमलदेव के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज़ 8 इंडिया, दिल्ली। और दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत लाइव जुड़ गए हैं। दीपक रावत जो गाजीपुर सब्जी मंडी के बाहर मौजूद हैं। दीपक, दिल्ली सरकार की तरफ से
बिस्तरों की संख्या अस्पतालों में बढ़ा दी गई, ऐसी जानकारी प्रियंका की तरफ से दी गई। लेकिन वहां तक पहुंचने की नौबत ही ना है, इस तरह के विकल्पों पर विचार करना ही होगा। ऐसे विकल्प चुनने होंगे ताकि लोगों के पास नियमों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प ना बचे। वहां की तस्वीर दिखाइए, क्या सख्ती का कोई असर? क्योंकि कुछ सख्ती के निर्देश तो दिल्ली सरकार ने भी दिए। जी गायत्री, इस वक्त हम सफदरजंग अस्पताल में हैं। अस्पताल की जगह है तो ऐसे में यहाँ पर सख्ती काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। ये जो गार्डों की तैनाती आप देख रहे हैं, ये दरअसल आमतौर पर सुरक्षा के तौर पर तैनात रहते हैं, लेकिन अब इनकी तैनाती इसलिए ज़्यादा बढ़ा दी गई है कि ताकि ये इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर बिना मास्क के कोई ना घूमे, खासतौर पर अस्पताल में जहाँ पर इस तरह के संक्रमण फैलने का खतरा काफ़ी ज़्यादा रहता है। इसलिए आसपास के इलाके में आप देखिए कि बिना मास्क के इस वक्त आपको कोई घूमता हुआ नजर नहीं आएगा, और आता है उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाती है। तो सरकार की कोशिश ये है कि उन जगहों पर, जिन जगहों पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ संक्रमण फैलने का खतरा काफ़ी ज़्यादा रहता है, वहाँ पर लोगों को रोका जा सके, उन्हें पालन करवाया जा सके नियमों का। और ये वजह है कि लगातार सख्ती से निपटने की तैयारी भी की जा रही है दिल्ली सरकार की तरफ से। दीपक, लौटेंगे आपके पास। सफदरजंग अस्पताल के बाहर वो मौजूद और बताते हुए कि किस तरीके से सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं सख्ती के। एक बार फिर से हम मुंबई की तरफ रुख कर लेते हैं। मरीन ड्राइव पर अभी आप थोड़ी देर पहले मौजूद थे दिवाकर, वहां पर सख्ती का असर दिख रहा था, लेकिन बाकी जगहों पर क्या असर दिख रहा है? क्योंकि दादरी सब्जी मंडी की तस्वीर भी हमने देखी, वहां पर कमोबेश वही स्थिति बनी हुई है जो रोज देखने को मिल रही है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, मास्क नहीं लगा रहे हैं। अब जहां आप मौजूद है, क्या वहां पर सख्ती का कोई असर? देखिए गायत्री, मैं इस दादर की सब्जी मंडी में ही इस वक्त मौजूद हूं और यहाँ पर सख्ती का पालन इसलिए नहीं हो रहा है, नियमों का पालन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो प्रशासन है वो सख्ती बरत नहीं रहा है। आप दादर की सब्जी मंडी को देखिए, 5 से 10 बजे के बीच यहाँ हालात वो होते हैं कि आप बिल्कुल पैर नहीं रख सकते हैं। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का हो या फिर जो मास्क लगाने के नियमों का हो, वो उसका पालन करते नजर नहीं आते हैं। सबसे अहम चीज़ ये कि जो आप देखिए तस्वीरें मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ये तस्वीर आप देखिए, जैसे ही कैमरे की नज़र पड़ती है लोग मास्क लगाना जो है वो शुरू कर देते हैं। यानी जो मास्क लगाया जा रहा है वो कैमरे की डर से और चालान ना कटे इस डर से लगाया जा रहा है, अपनी सुरक्षा के लिए नहीं लगाया जा रहा है। तो ये तस्वीर जो बताती है दादर की, कि जो तस्वीरें हैं ये कहीं ना कहीं बीएमसी को इस पर फैसला लेना होगा। अगर बीएमसी फैसला नहीं लेती है तो फिर आने वाले दिनों में इसके परिणाम भी बीएमसी को ही भुगतने होंगे, उसके ऊपर ही आरोप लगेंगे। लगातार ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर या तो मार्केट को शिफ्ट कहीं किया जाए अलग अलग जगहों पर, या फिर जो है कुछ सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह के लिए व्यवस्था की जाए, लेकिन अभी तक बीएमसी की तरफ से किसी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया गया है, जिसके चलते इस तरह की भीड़ लगातार क्यों बनी हुई है? क्योंकि अगर हम नासिक की बात करें, क्योंकि केसेस तो वहां पर भी बढ़ रहे हैं, और बहुत अच्छी चीज वहां पर देखने को मिली कि बाजारों में, मार्केट में टोकन सिस्टम शुरू किया गया है, जिसका कुछ असर दिख भी रहा है कि कम से कम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और एक निश्चित संख्या ही कुछ देर तक के लिए वहां पर मौजूद रहती है। ऐसे में इस तरह के सिस्टम पर यहां पर क्यों विचार नहीं किया जा रहा है? क्यों बीएमसी यहां पर लापरवाही बरत रही है? देखिए, इसका जवाब तो बीएमसी को ही देना होगा। बीएमसी से हम लगातार सवाल भी पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों इस मार्केट को लेकर कदम नहीं उठाया जा रहा है, क्योंकि इस मार्केट में जो भीड़ होती है, मैं आपको फिर से तस्वीरें दिखाऊंगा। इस मार्केट में जिस तरह की भीड़ आप सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक देखते हैं और उसके बाद फिर भीड़ थोड़ी हल्की होती है क्योंकि धूप काफ़ी तेज हो जाती है। आप फिर भी मार्केट में इतनी जो है भीड़ रहती है कि लोगों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं हो पाता है, और मास्क लगाने के तभी लगाते हैं जब कैमरे की नज़र पड़ जाए या फिर पुलिस का या फिर बीएमसी का कोई मार्शल यहाँ पर पहुँच जाए, उसके बाद फिर मास्क लगाई जाती है। सुरक्षा के लिए मास्क नहीं लगाया जाता है। तो ऐसे में सवाल बीएमसी से है कि आखिर इस पर फैसला लेने में इतना डिले क्यों किया जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी खतरे की वजह अगर कुछ बनी हुई है तो सब्जी मंडियां मुंबई की, और मुंबई में जो कोरोना केसेज बढ़ रहे हैं, चाहे वो दादर की सब्जी मंडी हो, भायखला की सब्जी मंडी हो, इसी तरह की तस्वीर है। ठीक है दिवाकर, लौटेंगे आपके पास। प्रियंका भी वहां पर मौजूद है। प्रियंका, जरा आप तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि सवाल यही है कि अस्पतालों तक पहुंचने की स्थिति ही ना बने, इस तरह के विकल्पों पर विचार करना होगा दिल्ली में भी। मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। देखिए, जहां हम खड़े, हमारे पीछे देखिए, लोग सामान लेकर शायद घरों के लिए जा रहे हैं और एक शख्स ने भी यहाँ पर मास्क नहीं पहना हुआ है। पढ़े लिखे लग रहे हैं, ऐसा नहीं है, और इनके साथ इनके परिवार वाले हैं। एक ने मास्क गले में जरूर टांगा है, लेकिन ऊपर पहनने की जहमत नहीं उठाई है। ये तस्वीरें इतनी आम यहाँ पर है। यहाँ पर आप रिक्शा चालक को देखिए जो सवारियों को ले जाते हैं, 3 से 4 या 5 सवारियों को जो लेके जाते हैं, इनके चेहरे पर यहाँ पर मास्क नहीं है। पीछे जहां तक आपकी नजर जाएगी, आपको 5 में से कम 2 से 3 लोग यहाँ ऐसे दिखे जा रहे हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहने। अब सवाल यही
जबकि तमाम सरकारें बता चुकी है, तमाम एक्सपर्ट्स बता चुके हैं, डॉक्टर्स बता चुके हैं कि मास्क ही उपाय है। तो ऐसे में जब लोग ही मास्क नहीं पहनना चाह रहे, जहां पर हम कैमरा लगाते हैं वहां पर लोग जरूर अपना मास्क खींच लेते हैं, लेकिन तस्वीरों में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं। यहाँ पर देख रहे हैं आप 6 लोग आ रहे हैं, जिसमें से 2 ने मास्क नहीं पहना हुआ है, एक का मास्क मुंह के नीचे है, मास्क है लेकिन उसको ऊपर उठाने की जहमत नहीं उठा रहे हैं। और ये तस्वीरें बिल्कुल आम है। ये ऐसे क्यों पहना हुआ है मास्क? भैया इसको ऊपर ही कर लीजिए। मास्क नहीं है, मास्क है, क्यों नहीं पहन रहे? खाना खा है ना, अब पहन लीजिए। तो देखिए मास्क नहीं है, उसके बाद बहाने भी तैयार रहते हैं कि खाना खाया है अभी और अभी पहने जवाब नहीं, ऐसे और अब जैसे तक नहीं पहना। जवाब ऐसे अब जैसे तक प्रशासन पर एहसान हो रहा है। प्रियंका, लौटेंगे आपके पास। गुजरात में भी कोरोना काफी तेजी के साथ पैर पसार रहा है, लेकिन अहमदाबाद में जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद डराने वाली थी। विदेश जाने के लिए मेडिकल जांच कराने पहुंचे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात है, लोगों ने यहां मास्क लगाना भी जरूरी नहीं समझा। गुजरात में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। कल 2220 जितने मामले सामने हैं, उसमें प्रमुख तौर पे अहमदाबाद और सूरत सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहाँ अहमदाबाद की कुछ तस्वीरें दिखाएंगे कि कैसे देखो संक्रमण कैसे फैलता है। आप अगर जागरूक नहीं हैं, आप अपनी सतर्कता नहीं दिखाते, ये देखिए यहाँ किसी भी तरीके का सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। अहमदाबाद में ये जो लोग हैं यहाँ पर आए हैं, उनका मेडिकल टेस्टिंग चल रहा है। दरअसल इनको विदेश जाना है, ये बात बताई जा रही है और उसके चलते ये मेडिकल टेस्टिंग चल रहा है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो शायद इस चीज़ को नहीं समझ रहे और न ही किसी भी तरीके का सोशल डिस्टेंसिंग से लेके किसी भी चीज़। आप यहाँ पर किस लिए आए हैं बताएंगे भैया? आप किस लिए आए यहाँ पर? देखिए जैसे ही कैमरा शुरू होता है तो लोग अब बात करने से लिए कतराते हैं। दरअसल ये आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं अहमदाबाद की, जहाँ इतना लगातार तेज़ी से संक्रमण बढ़ता रहा है पर किसी भी तरीके का सोशल डिस्टेंसिंग या वो इवेंट नहीं। ये किस लिए कतार भैया? ये गमका मेडिकल का सर जी। तो ये कौन आप करा रहे हैं ये सब? ये लोग बाहर चाहते हैं सर, एजेंट लोग भेजते ना। तो आप एजेंट हैं यहाँ पर? नहीं एजेंट नहीं है सर, हम लोग तो रजिस्ट्रेशन करते हैं यहाँ पे। तो ये रजिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी यहाँ पर ये लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कराएगा? अचानक सर ये आ गए, इनको मना किया जा रहा है कि आप बाहर जाइए, यहाँ पे एक एक करके आइए अंदर, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे। ये लोग बहुत दूर से आए हुए हैं। एक तरफ सूरत में नाइट कर्फ्यू लागू है तो वहीं बीजेपी के नेता ही नियमों की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे। बीजेपी नेता एजाज तेली ने अपना जन्मदिन मनाया, जहां कोरोना नियमों की जमकर उड़ाई धज्जियां। जन्मदिन पार्टी में पहुंचे लोगों ने ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा और ना ही किसी ने मास्क पहनना जरूरी समझा। तो ये देखिए, ये जनप्रतिनिधि नेता जो जनता के बीच जाते हैं, लेकिन इस सब के बीच अब सोचिए लोगों तक क्या मैसेज जाएगा जब जनता के बीच जाने वाले ये लोग ही जमकर नियमों की धज्जियां उड़ाएंगे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं बीजेपी नेता एजाज तेली की तस्वीर, जो अपना जन्मदिन मनाते नजर आए। किसी ने कोई मास्क नहीं पहना और इस सब के बीच गैदरिंग भी आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद नजर आए और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और पंजाब सरकार में जुबानी जंग शुरू हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पंजाब सरकार पर कोरोना के मामलों में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पंजाब में कोरोना के मामलों में पर्याप्त टेस्ट नहीं हो रहे और ना ही मरीजों को समय पर क्वारंटीन किया जा रहा है। हालांकि पंजाब सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय के इन आरोपों को खारिज कर दिया है। साथ ही दावा किया कि राज्य में रोज 40,000 से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। पंजाब में पिछले 24 घंटों में 65 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, जबकि 2210 नए मामले सामने आए हैं। पंजाब में 24,143 एक्टिव केसेस हैं। पंजाब में भी फरवरी के दूसरे सप्ताह में 240 केस औसतन प्रतिदिन आते थे। ये संख्या बढ़कर अब 2,742 केस हो गई है। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि पंजाब की पॉजिटिविटी ऑलमोस्ट 9% है। इसका अर्थ ये है कि आप पर्याप्त संख्या में टेस्ट नहीं कर रहे हैं और आप जितने पॉजिटिव लोग हैं न तो उनको चिन्हित कर पा रहे हैं और न ही उनको अलग से फिजिकली आइसोलेट कर पा रहे हैं।
देश में कोरोना की दूसरी लहर के खतरे को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड अस्पतालों को दुरुस्त करने की सलाह दी है। केंद्र की तरफ से राज्यों को चिट्ठी लिखी गई और यह कहा गया है कि राज्य अपने स्तर पर ज्यादा से ज्यादा टेस्ट को बढ़ाएं और इसके साथ ही कोरोना के नियमों को सख्ती के साथ लागू करवाया जाए। केंद्र सरकार ने राज्यों को उन अस्पतालों को फिर से खास तौर पर कोविड मरीजों के लिए खोलने के लिए कहा है जिन्हें मरीजों की संख्या कम होने के बाद बंद कर दिया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश के 6 राज्य ऐसे हैं जहां से कोरोना के 80% मामले सामने आ रहे हैं। बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग के लिए चुनाव का शोर थम चुका है। कल 4 जिलों की 30 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, लेकिन इससे पहले ममता बनर्जी के एक चुनावी रैली में अपना गोत्र बताने पर गर्मा गई है सियासत। प्रचार के आखिरी दिन ममता ने जीत के लिए यह आखिरी दांव चला। ममता बनर्जी कल नंदीग्राम में चुनाव प्रचार कर रही थी और इसी दौरान उन्होंने अपना गोत्र शांडिल्य बता डाला। ममता बनर्जी ने एक मंदिर में पूजा का जिक्र किया और यह दावा किया कि उनका सार्वजनिक जीवन में गोत्र तो मां, माटी और मानुष का है, लेकिन उनका निजी गोत्र शांडिल्य है। পরিবার মানুষের পরিবার। কিছুক্ষণ আগেও আগের মিটিংটায় মন্দিরে গেলাম, ঠাকুর মশাই ঠাকুর মন্দিরের ছবি নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, পুজো নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তো আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন, মা তোমার গোত্রটা বলবে? আমার মনে পড়ে গেল আমি ত্রিপুরায় ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলাম। সেদিন আমার সাথে যারা ছিলেন তারা জানেন, আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন পুরোহিত মশাই, মা তোমার গোত্রটা কি? আমি বলে ফেলেছিলাম মা মাটি মানুষ গোত্র। আজকেও তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্য, কিন্তু আমি মনে করি আমার গোত্র মা মাটি মানুষ গোত্র। पूर्वी मिदनापुर की रैली में ममता ने अपना गोत्र बताया तो बीजेपी नेता पलटवार करने में जुट गए। बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने दावा किया कि बंगाल चुनाव में हार के डर से ममता बनर्जी अब अपना गोत्र बता रही हैं और खुद को कट्टर हिंदू साबित करने की कोशिश कर रही हैं। बीजेपी ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के आरोप लगाती रही। सुनिए गिरिराज सिंह ने क्या कहा। मुझे तो कभी गोत्र बताने की जरूरत नहीं पड़ा, मैं लिखता ही हूं, लेकिन ममता दीदी मोदी जी के डर से, चुनाव हारने के डर से गोत्र बता दी। अब तो मुझे लगता है कि ममता दीदी अब आपको मुझे बता दें कि कहीं रोहिंग्या और घुसपैठियों का गोत्र भी तो सांडिल नहीं है। ममता दीदी डर गई है। ममता बनर्जी का हारना तय है। और इस वक्त हम सीधे नंदीग्राम रुक कर लेते हैं। अमित सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं और साथ ही अमित पांडे भी हमारे साथ मौजूद हैं, हावड़ा से हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, सबसे पहले आपके पास आते हुए, ममता बनर्जी ने व्हील चेयर से प्रचार भी कर लिया, नंदीग्राम से धमकी भी दे ली और तमाम जो आरोप प्रत्यारोप है वो तो लगातार जारी ही है, लेकिन इस सब के बीच अमित सिंह ये बताइए कि जो जनता पूछ रही है उसका जवाब ममता बनर्जी कब देंगी कि पिछले 10 साल में पूरे बंगाल में क्या उपलब्धि रही टीएमसी की? देखिए, वही जब मैं नंदीग्राम के लोगों से बातचीत कर रहा था तो नंदीग्राम के लोगों का साफ साफ ये कहना था कि ये जो चुनाव है ये विकास के एजेंडे पर होना चाहिए था। ममता बनर्जी ने पिछले 10 सालों में क्या किया है उसका लेखा जोखा उन्हें नंदीग्राम में आकर देना चाहिए था, लेकिन हालांकि नंदीग्राम के मुद्दे पर ही, नंदीग्राम के आंदोलन पर ही ममता बनर्जी सूबे की मुख्यमंत्री बनी, लेकिन 10 साल वो नदारत थी नंदीग्राम से। जब वो नंदीग्राम लौटी तो उन्हें बताना चाहिए था कि क्या किया। तो ये जरूर कहा ममता बनर्जी यहाँ पहुंच के कि वो नंदीग्राम मॉड्यूल एक बनाएंगी अगर वो यहाँ से जीतती है तो, लेकिन जिस तरीके से कल चुनाव प्रचार खत्म हुआ, चुनाव प्रचार खत्म होने से ठीक पहले ममता बनर्जी ने अपना गोत्र बताया कि हालांकि उन्होंने कहा कि उनका जो स्लोगन है वो मां माटी मानुस है, लेकिन उनका जो असल गोत्र है वो उस गोत्र का जिक्र उन्होंने किया और उस गोत्र का जिक्र इसलिए किया, सांडलिया गोत्र का जिक्र इसलिए किया क्योंकि उनके ऊपर बीजेपी लगातार तुष्टीकरण की राजनीति लगा रही थी कि वो तुष्टीकरण कर रहे, अल्पसंख्यकों की राजनीति लगा रही थी कि वो अल्पसंख्यकों को लेकर काम करे। तो उन्होंने अपनी सफाई दी और उस सफाई में एक बार फिर से जैसे उन्होंने सफाई दी तो गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री ने पलटवार किया है। तो जाहिर तौर पे जो नंदीग्राम के वासी है वो बता रहे हैं कि उनका कहना है। ठीक है अमित, लौटेंगे आपके पास। इस बीच ये भी बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जिनके ट्विटर हैंडल पर नाम के साथ वही शांडिल्य गोत्र दिखता है जिसका जिक्र ममता ने अपनी रैली में किया, गिरिराज सिंह ने बयान देने से पहले एक ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए क्या लिखा, उन्होंने लिखा,
रोहिंग्या को वोट के लिए बसाने वाले, दुर्गा काली पूजा रोकने वाले, हिंदुओं को अपमानित करने वाले अब हार के खौफ से गोत्र पर उतर गए। शांडिल्य गोत्र सनातन और राष्ट्र के लिए समर्पित है, वोट के लिए नहीं। तो ये गिरिराज सिंह की तरफ से ट्वीट किया गया। गिरिराज सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने एक और ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए क्या लिखा आइए आपको दिखाते हैं। लिखा, ममता दीदी अब तो पता करना होगा कि रोहिंग्या और घुसपैठियों का भी गोत्र शांडिल्य है क्या। अमित पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, सवाल यही खड़ा होता है कि इधर से आरोप उधर से पलटवार, ये तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन विकास पर बात क्यों नहीं हो रही है। देखिए, विकास के मुद्दे पर जो बातचीत है यही पश्चिम बंगाल की जनता है वो जवाब जानना चाहती है। और इससे पहले भी अगर हम ममता बनर्जी का चुनाव प्रचार देखें तो ममता बंदोपाध्याय, इनके जो काडर जो नेता हैं, वो कहते हुए नजर आए थे और कल उन्होंने अपने गोत्र का जिक्र किया। तो ये दिखाना चाहती है कि हम भी इस एजेंडे को लेकर है। कभी वो दुर्गा पाठ करती हैं, कभी वो काली पाठ करती हैं, इसके बाद अपना गोत्र बताती हैं। तो वो भी यह कार्यकर्ताओं को और जनता को संदेश देना चाहते हैं कि हिंदुत्व के मुद्दे से वो पूरी तरीके से यहाँ पर जुड़ी हुई है। और जब वो उन्होंने ये रणनीति अपनाई है तो इसके पलटवार जो कि गिरिराज सिंह है, गिरिराज सिंह का ट्वीट, उनका बयान है, ये साफ तौर पर होता है। गिरिराज सिंह की अगर हम बात करें तो हिंदुत्व को लेकर या उनके केंद्रीय मंत्री हैं, वो ऐसे कमेंट्स आते रहते हैं। और ममता बनर्जी के हिंदुत्व के बयान को लेकर खास तौर पर जब भी ममता बनर्जी ने बयान दिया है तो गिरिराज सिंह का बयान सामने आया है और उनके ताजा बयान को इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा सकता है। जी ठीक है अमित, लौटेंगे आपके पास। आइए आपको बताते हैं कि नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ममता को गोत्र वाला दाव आखिर चलना क्यों पड़ा। भवानीपुर से चुनाव लड़ने वाली ममता पहली बार नंदीग्राम से चुनावी मैदान में है। बीजेपी लगातार ममता पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाती रही है और नंदीग्राम में 70% हिंदू वोटर हैं। नंदीग्राम में ममता का मुकाबला उनके पुराने साथी शुभेंदु अधिकारी से है, जो उन्हें अच्छी टक्कर दे रहे हैं। नंदीग्राम और आसपास के इलाकों को अधिकारी परिवार का गढ़ माना जाता है। अधिकारी परिवार की हिंदू वोटरों पर अच्छी पकड़ है। शुभेंदु को 2016 के विधानसभा चुनाव में 67% वोट मिले थे। नंदीग्राम अभी शुभेंदु अधिकारी की सीट है। ममता के गोत्र बताने पर बीजेपी ममता पर लगातार हमलावर है। बीजेपी इसके पीछे उनकी हार का डर बता रही है। ममता जी की स्थिति ये हो गई है कि परफॉर्मेंस में जीरो और पंगे में हीरो। अब पंगे में इसलिए हीरो वो दिखाई पड़ रही हैं कि उन्होंने जो परफॉर्मेंस किया है, सरकार उनकी जो चली है, उसमें वो बताने के लिए जनता के बीच में उनके पास कुछ रह नहीं गया है। इसलिए हर दिन नया पंगा, हर दिन एक नया पाखंड, हर दिन एक नया प्रपंच। और इस पंगे, पाखंड और प्रपंच के जरिए वो कहती हैं खेला हो भी। अब वो खेल जो हो रहा है वो खेल उनके खिलाफ जा रहा है, एक चीज़। दूसरी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपने चुनाव में ईवीएम में वोटों के डलने से पहले ही अपने हार की घोषणा कर दी है। नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान करने के बाद ममता बदली नजर आ रही हैं। बंगाल के लोगों के लिए ममता का ये नया अंदाज है। पिछले 1 महीने से ममता खुद को हिंदू बताने में जुटी हैं। वो नंदीग्राम के कई मंदिरों के दर्शन कर चुकी हैं। कई रैलियों के दौरान ममता मंच से चंडी पाठ करती नजर आई हैं। ममता ने खुद बताया कि वो रोज घर से निकलने के पहले चंडी पाठ करती हैं और अब उन्होंने अपना गोत्र भी बता डाला। तो मंदिर ममता बनर्जी, मंच पर चंडी पाठ और यह दावा कि वो घर से निकलने से पहले चंडी पाठ करती हैं। और सबसे बड़ी बात, एक कदम आगे बढ़ते हुए ममता बनर्जी ने तो अब अपना गोत्र ही बता डाला, क्योंकि जो समीकरण है नंदीग्राम का, उसके मुताबिक जाहिर तौर पर ममता के इस दाव को देखा जा रहा है, क्योंकि यहां 70% हिंदू आबादी है। और अगर पिछले चुनाव की बात करें तो नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी को 67% वोट मिला था। तो क्या यही वजह है कि ममता बनर्जी को यह दाव चलना पड़ा? मंगले शिवे सर्वातु साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशनं शक्ति भूते सनातनी गुणस्वयी गुणमयी नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशक्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। तो सुना आपने, ये मंच से चंडी पाठ ममता बनर्जी ने किया और अब तो वो ये दावा कर रही हैं कि वो
घर से निकलने से पहले चंडी पाठ करते हैं मंदिर में। ममता बनर्जी की पूजा अर्चना जब नामांकन से पहले वो लगातार मंदिर घूमती नजर आई थी। लेकिन सवाल यही है कि इस बार के चुनाव में क्यों ममता बनर्जी को चंडी पाठ बताना पड़ रहा है, क्यों ममता बनर्जी को अपना गोत्र बताना पड़ रहा है? ममता के गोत्र पर गदर मचा है, लेकिन नंदीग्राम किसका साथ देगा, इस पर सबकी नजर है। नंदीग्राम में कल होने वाले चुनाव से पहले प्रचार का शोर थम चुका है। मतदान के लिए सुरक्षा बल चाक चौबंद है और सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। नंदीग्राम की जनता ममता या शुवेंदु अधिकारी किसे चुनेगी, ये 2 मई को तय हो जाएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूं नंदीग्राम में और यहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान और चुनाव आयोग के जो लोग हैं वो लगातार यहां पर चेक कर रहे हैं। नंदीग्राम का ये एंट्री पॉइंट है और यहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो हैं वो किस तरीके से यहां पर चेकिंग कर रहे हैं। चंद घंटे बचे हैं, कल यहां पर चुनाव होने हैं यहां पर, और आप देख सकते हैं जो पुलिस की गाड़ियां भी आ रही है, इस सड़क से जितनी भी गाड़ियां आएंगी उन सभी गाड़ियों को यहां पर चेक किया जा रहा है। यहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं और इस तरीके से जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हर जगह घूम रही हैं। बाकायदे वीडियोग्राफी भी हो रहा है, यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और ये जो एंट्री पॉइंट है नंदीग्राम का, और देखिए यहाँ पर मैं आपको तस्वीरों के जरिए यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। जैसे ये गाड़ी है, गाड़ी का नंबर है WB30G3263 और इस गाड़ी में देखिए बाकायदे इस गाड़ी का नंबर यहाँ पर नोट किया जा रहा है। पूछा जाता है कि क्यों ये एंट्री कर रहे हैं नंदीग्राम में, बाकायदे वीडियोग्राफी किया जा रहा है। उधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज असम के दौरे पर हैं। आज वो 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी सबसे पहले गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर पहुंचे। राहुल के मंदिर परिसर में पहुंचने पर वहां मौजूद कुछ लोगों ने उनसे हाथ मिलाया। इसके बाद राहुल मंदिर के अंदर चले गए, वहां उन्होंने पूजा की। राहुल गांधी कामरूप में नलबाड़ी में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। असम में जीत की उम्मीद लगाए राहुल गांधी लगातार चुनावी सभाएं संबोधित कर रहे हैं। हेलो एंड वेलकम टू बायजूस यंग जीनियस। मैं हूं आनंद नरसिम्हन और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस मंच पर खड़ा हूं, वो मंच जो पिछले 10 हफ्तों से आपको देश के यंग जीनियसेस से मिलवा रहा है। हमारे पास देश के हर हिस्से से सैकड़ों हजारों एंट्रीज आई थी और उनमें से कुछ खास को चुनने के लिए हमारी जूरी ने कई दिनों तक एक एक को अच्छे से जांचा और परखा। अच्छा, फ्लूट में तुम फ्लटर कर सकते हो? तेरे कान्हा, तुमने माखन खाया? पक्का? झूठ? इधर आओ। ये हांडी किसने तोड़ी? उसने तोड़ी, तुमने कुछ नहीं किया। हाँ? और ये हाथ पे क्या लगा हुआ है इतना सारा माखन? उसने लगाया। होली है आज, माखन की होली है। मैं करके दिखाती हूँ, वो आप करके दिखाओ। अब अच्छा, अब पूजा कुछ करके दिखाई, वो आप jumping clap push up. 29th September 2017. Friday. How do you know that? How is that possible?